चलिए मंगलाचरण करते हैं। णम्यूण जिणवरिंदे णरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोली श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। 140 गाथा इससे भी ऊपर कंप्लीट हो चुकी हैं। कुछ 20-22 गाथाएं ही शेष हैं। बहुत जल्दी ये ग्रंथ भाव पाहुड़ पूर्ण हो जाएगा। बहुत अच्छी गाथाएं हमें इसमें से मिल रही हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 142 और 143। दोनों गाथाएं बड़ी सरल हैं, बहुत सहजता में समझ में आ जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 142। उच्चारण। जह जह तारयाण तारयाण चंदो चंदो मयराओ मयराओ मय उलाण मय उलाण सव्वाणम आधवा पूरवा सव्वाणम अहिओ अहिओ तह तह सम्मत्तो आधमा पुरमा आधता पुरता सम्मत्तो ऋषि सावय दुविह धम्माणम ऋषि सावय दुविह धम्माणम ऋषि सावय दुविह धम्माणम जह तारयाण चंदो जह तारयाण चंदो मयराओ मय उलाण सव्वाणम मयराओ मय उलाण सव्वाणम अहिओ तह सम्मत्तो अहिओ तह सम्मत्तो ऋषि सावय दुविह धम्माणम ऋषि सावय दुविह धम्माणम। बड़ी अच्छी गाथा है, बहुत सिंपल है, सीधा सीधा अर्थ है। जह जैसे और नीचे लिखा हुआ है तह वैसे, जैसे वैसे, जिस प्रकार उसी प्रकार। अब आपको अर्थ एकदम क्लियर हो जाएगा। जह जैसे तारयाण चंदो, जह जैसे तारयाण ताराओं में, ताराओं के बीच में, तारागणों के बीच में, ग्रह नक्षत्रों के बीच में, चंदो चंद्रमा, नीचे लिखा हुआ है अहियो अहियो यानी अधिक, अधिक है, प्रमुख है, बड़ा है, विशेष है। जह तारयाण ताराओं के बीच में, ग्रह नक्षत्र इत्यादि के बीच में, चंदो चंद्रमा, अहियो अधिक है, श्रेष्ठ है, विशेष है, प्रमुख है, सम्माननीय है, और भी जो लगाना चाहें। एक उदाहरण और। मयराओ मय उलाण सव्वाणम। मयराओ मय मृग राओ राज मृगराज 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 मतलब मृगों का, हिरणों का राजा। मृगराज हिरणों का राजा, सिंह। मयराओ मृगराज हिरणों का राजा, जैसे सिंह। मय उलाण मय मृग, उल कुल,
मृग कुलों के मध्य में, मृगों हिरणों के कुल यानी समूहों के मध्य में, मयराओ मृगराज अहिओ अधिक श्रेष्ठ है, प्रमुख है, बड़ा है। सव्वाणम, सव्वाणम को भी लगा सकते हैं, तारयाण का भी विशेषण बना दें, सभी ताराओं के मध्य में। मय उलाण का विशेषण बना दें, सभी मृग कुलों के बीच में, दोनों जगह लगा सकते हैं। सव्वाणम और अहियो, ये अहियो चंदों का भी विशेषण बन जाएगा, मयराओं का भी। जह जैसे सव्वाणम तारयाण, सभी ताराओं के मध्य में, चंदो चंद्रमा, अहियो अधिक है, श्रेष्ठ है। जैसे सव्वाणम मय उलाण, सभी मृग कुलों के बीच में, मयराओ मृगराज अहियो अधिक है, श्रेष्ठ है, प्रमुख है। उसी प्रकार से, तह उसी प्रकार से, दो उदाहरण दे दिए। तह उसी प्रकार से, सम्मतो सम्मतो सम्यक्त्व, उसी प्रकार से सम्मतो सम्यक्त्व, अहिओ अधिक है, श्रेष्ठ है, बड़ा है, प्रमुख है। जैसे चंद्रमा के बिना ताराओं की कोई शोभा नहीं है, जैसे मृगराज के बिना, सिंह के बिना मृगों की कोई शोभा नहीं है, कोई पूछ नहीं है, कोई नहीं पूछता। अगर मृगराज है तो उसका दबदबा अलग है, अगर चंद्रमा है तो उसकी शोभा अलग है। वैसे ही यदि सम्यक्त्व है तो उस जीव की शोभा अलग है, उस जीव का मूल्य अलग है। पिछली गाथा में आया था ना, दर्शन से जो रहित है वह मुनि चल शव है। मतलब जो प्राण तत्व है मुनि पने का, वह प्राण तत्व सम्यक दर्शन है, और अगर सम्यक दर्शन चला गया तो प्राण तत्व ही चला गया, चलते फिरते शव के रूप में। फिर आचार्य कुंदकुंद स्वामी उनको कह रहे हैं, तो यहाँ बड़ा स्पष्ट हो रहा है। तह उसी प्रकार, सम्मतो सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन, अहिओ अधिक है। सम्यक दर्शन कितना मूल्यवान है, जैसे हजारों लाखों करोड़ों ताराओं के बीच में एक चंद्रमा शोभायमान होता है, जैसे सैकड़ों हजारों हिरणों के समूह में अगर एक शेर आ जाए तो वह सबसे बड़ा और सबसे बलशाली होता है। वैसे ही सम्यक दर्शन सभी गुणों में प्रधान भूत है, उसके बिना सारे गुण जीरो हो जाते हैं, उसके बिना सारे कार्य धार्मिक क्षेत्र में जीरो हो जाते हैं। इसलिए सम्मतो अहियो, सम्यक्त्व अधिक है, श्रेष्ठ है, प्रमुख है। सबसे पहले इसीलिए सम्यक्त्व को, सम्यक दर्शन को रखा जाता है। किसके बीच में बात की जा रही है? बहुत बड़ी बात देखिए। ऋषि सावय दुविह धम्माणम, ऋषि, ऋषि, मुनि, साधु, महाव्रती। सावय श्रावक, देशव्रती, देश संयमी। ऋषि और श्रावक दुविह, दो प्रकार के धम्माणम, धर्मों के मध्य में। ऋषि और श्रावक, महाव्रती और अणुव्रती, ऐसे दोनों प्रकार के साधकों, धर्म की साधना करने वालों में सम्यक्त्व ही प्रधान भूत है। सम्यक्त्व नहीं, बाकी कार्य करते हुए भी वह ऋषि नहीं है। सम्यक्त्व नहीं, बाकी कार्य करते हुए भी श्रावक नहीं है। सम्यक्त्व ही अहियो अधिक है, प्रधान है, प्रमुख है। सम्यक्त्व के बिना सब कुछ शून्य है।
ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। सम्यक्त्व नहीं है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। सम्यक्त्व नहीं है तो चारित्र भी सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। सम्यक्त्व नहीं है तो तप भी सम्यक तप नहीं कहलाएगा। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा सिद्धांत जैन दर्शन का हमारे सामने आया है। गाथा बड़ी सिंपल है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? सच्ची श्रद्धा, सच्चे देव शास्त्र और गुरु के प्रति, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, सात तत्वों के प्रति सही श्रद्धान। जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है वैसा ही स्वरूप स्वीकार करना, यह सम्यक्त्व है, सम्यक दर्शन है। ऐसी मान्यता, ऐसी आस्था, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति रुचि सम्यक्त्व कहलाता है। सात तत्वों के प्रति रुचि, जिनोपदेश के प्रति रुचि, ये सब सम्यक दर्शन कहलाएगा। सम्यक दर्शन की चर्चा पहले भी आ चुकी है। ऋषि और श्रावक दो प्रकार के धर्म हैं और इन सभी धर्मों के मध्य में सम्यक्त्व प्रधान है। यहाँ पर भी ऋषि सावय द्वे धम्म, इस शब्द से ये क्लियर है कि धर्म दो प्रकार का है, एक मुनियों का और एक गृहस्थों का। मुनि यानी गृह त्यागी, गृह त्यागियों का जो धर्म है वो 5 महाव्रत रूप है, 5 पापों का पूर्ण त्याग रूप है। श्रावकों का जो धर्म है वो एक देश त्याग रूप है। 5 पाप का त्याग एक देश रूप से या स्थूल रूप से जो करते हैं वे श्रावक कहलाते हैं। ये दोनों ही प्रकार के धर्म हैं। कोई ये ना समझे कि मुनियों का धर्म ही धर्म है, श्रावकों का धर्म धर्म नहीं कहलाता, ऐसा नहीं कहा गया। भले मुनियों का धर्म उत्कृष्ट है और गृहस्थों का धर्म मध्यम या जघन्य है, लेकिन फिर भी उसे धर्म कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। तो ऋषि और श्रावक दो प्रकार के धर्मों के मध्य में भी सम्यक्त्व ही अधिक है, प्रधान है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। गाथा बड़ी सरल है, व्याकरण की दृष्टि से देखें। जह और तह ये दोनों ही अव्यय हैं। तारयाण, मय उलाण, सव्वाणम, ऋषि सावय दुविह धम्माणम, ये सभी षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं। चंदो, मयराओ, अहिओ, सम्मतो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। बहुत सरल व्याकरण है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे सभी ताराओं के बीच में चंद्रमा अधिक है, प्रधान है। जैसे सभी मृग समूहों के बीच में मृगराज सिंह प्रधान है, वैसे ही ऋषि श्रावक इन दो प्रकार के धर्मों के बीच में सम्यक्त्व प्रधान है। बड़ी अच्छी गाथा है, बड़ी सिंपल गाथा है। किसकी महिमा है, क्या जरूरी है, यह जानना भी जरूरी है। इस गाथा में बताया गया। आगे की गाथा भी बहुत अच्छी है। गाथा क्रमांक 143, उच्चारण। जह जह, फणिराओ फणिराओ, रेहई रेहई, फण मणि माणिक, आधा का पूरा का, माणिक। किरण विप्फुरियो, आधा पा फ, विप्फुरियो। फण मणि माणिक किरण विप्फुरियो, फण मणि माणिक किरण विप्फुरियो। तह तह,
विमल दंसण धरो, विमल दंसण धरो, विमल दंसण धरो। जिण भत्ती आधता पुरता, भत्ती पवयणो, जिण भत्ती पवयणो जीवो, जीवो। जह फणिराओ रे हई, जह फणिराओ रे हई, फणमणि माणिक किरण विफुरियो, फणमणि माणिक किरण विफुरियो। तह विमल दंसण धरो, तह विमल दंसण धरो। जिण भत्ती पवयणो जीवो, जिण भत्ती पवयणो जीवो। गाथा बहुत सरल है, जैसे पिछली गाथा में आया वैसे यहाँ पर भी आपको जह शब्द दिख रहा है। जह जैसे, तह वैसे, जैसे वैसे, जिस प्रकार उसी प्रकार। जह जैसे, फणिराओ, फणिराओ, फणिराज, फणिराज, फणि फण, जिसके पास फण होता है वो है फणि। फण किसके पास होता है? सर्प। फण से जो सहित है वह हुआ फणि। धन से जो सहित है वह हुआ धनी। ज्ञान से जो सहित है वो हुआ ज्ञानी। वैसे ही फण से जो सहित है वो हुआ फणि। फणि का अर्थ है सर्प, नाग, और सर्प का भी राओ, राजा। जह जैसे, फणिराओ, सर्पराज, नागराज, रेहई शोभा को प्राप्त होता है। रेहई शोभा को प्राप्त होता है। जैसे फणिराज शोभा को प्राप्त होता है। कैसा फणिराज? उसका विशेषण फण मणि माणिक किरण विफुरियो। कैसा फणिराज? जिसकी किरण विफुरियो विस्फुरित हो रही हैं, जिसके फण में लगी हुई मणि माणिक, श्रेष्ठ माणिक्य, लाल रत्न, रक्त वर्ण वाला मणि, श्रेष्ठ मणि, जिसके फण पर लगा हुआ मणि माणिक्य, लाल मणि, उसकी किरणों से विस्फुरित हो रही हैं, जिसकी किरणें फैल रही हैं, विस्तार को प्राप्त हो रही हैं, जिसके फण में लगे हुए श्रेष्ठ मणियों की, मणि की किरणें फैल रही हैं, ऐसा फणिराज, ऐसा सर्पराज, नागराज या धर्णेंद्र रेहई शोभा को प्राप्त होता है, शोभायमान होता है, सुंदर दिखता है। सर्प है तो डर तो लगेगा, लेकिन इतनी सुंदर मणि को देखकर सब उसकी ओर देखने लग जाते हैं और वह शोभा को प्राप्त होता है, बहुत अच्छा आकर्षक लगता है। तह उसी प्रकार, तह उसी प्रकार, विमल दंसण धरो, जिण भत्ति पवयणो जीवो, जीवो। तह उसी प्रकार जीवो, जीव भी शोभा को प्राप्त होता है। तह उसी प्रकार जीवो, जीव भी रेहई शोभा को प्राप्त होता है। कौन सा जीव शोभा को प्राप्त होता है? सारे सर्प शोभा को प्राप्त होते हैं? नहीं, जो फणिराज है और फणों में लगी हुई मणि माणिक्यों की किरणों को फैला रहा है, ऐसा फणिराज शोभा को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से कौन सा जीव शोभा को प्राप्त होता है? दो विशेषण हैं, विमल दंसण धरो, जिण भत्ति पवयणो। ये दो विशेषणों से सहित जो जीव है वह शोभा को प्राप्त होता है। विमल दंसण धरो, विमल पवित्र, दंसण दर्शन को धारण करने वाला, पवित्र दर्शन को धारण करने वाला,
निर्मल दर्शन को धारण करने वाला, विशुद्ध सम्यक्त्व को धारण करने वाला जीव शोभा को प्राप्त होता है। जिस जीव में सम्यक दर्शन नहीं, वह जीव शोभा को प्राप्त नहीं होता, वो तो शव के समान है। सम्यक दर्शन प्राण तत्व है और प्राण तत्व के निकलने के बाद शव रह जाता है। विमल दर्शन को धारण करने वाला, पवित्र दर्शन को धारण करने वाला जीव, पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करने वाला जीव शोभा को प्राप्त होता है। दूसरा विशेषण जिण भक्ति पवयणो। जिण भक्ति, जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति ही जिसके लिए प्रवचन है, उपदेश है, जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति ही जिसके लिए प्रवचन है, ऐसा जीव अर्थात जिनेंद्र भगवान के प्रति उत्कृष्ट भक्ति है, जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा है, जिनेंद्र भगवान के उपदेशों के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, ऐसा वह जीव रेहई शोभा को प्राप्त होता है। जो व्याख्या पिछली गाथा में आई है वही व्याख्या यहाँ भी ले लीजिए। केवल उदाहरण बदला है, बाकी व्यवस्थाएं पूरी वही हैं। सम्यक दर्शन प्राण तत्व, उसके बिना जीव कुछ भी नहीं। जिसके अंदर सम्यक दर्शन है वह शोभा को प्राप्त होता है, जिसके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है वह शोभा को प्राप्त नहीं होता है। जिसके अंदर जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति है वह शोभा को प्राप्त होता है, और जिसके अंदर जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति, अनुराग या श्रद्धा नहीं है वह शोभा को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। गाथा बड़ी अच्छी है, आपको समझ में आ गई होगी। व्याकरण की दृष्टि से जह और तह ये दोनों ही अव्यय हैं। फणिराओ, फण मणि माणिक किरण विफुरियो, विमल दंसन धरो, जिण भत्ति पवयणो जीवो, ये सभी शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। रेहई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। व्याकरण तो बड़ी सरल है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे फण पर लगी उत्कृष्ट मणि लाल मणि की किरणों से विस्फुरित, ऐसा फणिराज नागराज धर्णेंद्र शोभा को प्राप्त होता है। उसी प्रकार पवित्र दर्शन से सहित, दर्शन का धारी, जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति ही जिसके लिए प्रवचन है, ऐसा जीव शोभा को प्राप्त होता है। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। आगे भी एक से एक अच्छी अच्छी गाथाएं आ रही हैं। कुछ ही दिनों में हमारा यह भाव पाहुड़ पूर्ण हो जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द को समझकर आनंदित हो रहे हैं। यह क्रम इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।